हाँ जी, रिवीजन कोर्स कर रहे हैं यूजीसी नेट का, जिसमें आज जो टॉपिक करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। रिसेंट में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं ग्रुप थ्योरी में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है ग्रुप थ्योरी से पूछे जाते हैं। थ्योरम जो है काफी ज्यादा आती है, थ्योरम बेस्ड चीजें आती हैं, लेकिन अगर आपको एक बार थ्योरी पार्ट समझ में आ गया तो आप जो है इजीली इन चीजों को कर पाओगे। ठीक है भाई, तो ग्रुप थ्योरी करने वाले हैं और आज हो गई है 19 तारीख, 18 जून को एग्जाम है और आज है 19 मई। तो बहुत ही कम टाइम बचा है भाई एग्जाम में, तो आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप थ्योरी में क्या क्या चीजें होती है। ग्रुप से ही समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप की बात होती है। तो ग्रुप करने के लिए हमें जो है पहले क्या होगा, मतलब ग्रुप के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। टेबल दिखाऊंगी, टेबल बनाऊंगी, उस टेबल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो फिर बता देना। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कोई भी चीजें हैं आपके पास, हम पहले ग्रुप की बात नहीं करेंगे, हम पहले एलिमेंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एलिमेंट। सपोज आपके पास दो एलिमेंट हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है किसके अंदर बिलोंग करे? तीसरे जो है किसी सेट के एलिमेंट में, जैसे हम यहाँ पे जैसे सी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें काम करेंगी कि सबसे पहले आपका क्या आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी। सबसे पहले आपकी क्या आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? क्लोजर को क्या बोलेंगे? क्लोजर को क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लोजर के बाद जो चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या मिलेगा? एसोसिएटिव। अब इनको मैं सारे को वन बाय वन करके समझाऊंगी। एसोसिएटिव को अपन क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सेमी ग्रुप के बाद आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को क्या बोलेंगे? मोनोइड। और इसके बाद आता है इनवर्स। इसके बाद क्या आता है? इनवर्स। और इनवर्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला। इनवर्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप। और इसी में आपको एक चीज मिलेगी, कम्यूटेटिव। इसी में क्या मिलेगा आपको? कम्यूटेटिव मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप तो बाद में आता है। ग्रुप आपका यहाँ पर पहले आ जाए, ग्रुप आपका यहाँ पर पहले आ जाए। इस तरीके ग्रुप आपका यहाँ पे पहले आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। भाई क्लोजर मतलब कि भाई कोई भी दो जो चीजें हैं वो किसी पर्टिकुलर उसके अंदर बिलोंग कर रही हैं, तो ये क्लोजर हो गया आपका, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि पर्टिकुलर जैसे तीन एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं, तो जैसे सेमी ग्रुप ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल हो गए कि भाई ये जो है आपका सेमी सेमी ग्रुप, मतलब छोटे छोटे ग्रुपिंग की बात हो रही है कि पहले इन दो का ग्रुप किया और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो वो बराबर हो रहा है पहले पीछे के दो के साथ ये आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिव को क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप बोलेंगे। आइडेंटिटी से आपको समझ में आ रहा है, जैसे ये मिरर है, इस मिरर में जब आप खुद को देखते हो, ये आपका मिरर है, आप जब मिरर में जब रेडी होते हो खुद को दिखते हो तो आपको कौन दिखेगा? आप खुद ही दिखते हो ना। आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान, आपको मतलब आप खुद वहां पर दिखाई दे रहे हो। तो भाई मैं जो है ए में ऐसा किसकी मल्टीप्लाई करूं या किसका प्लस करूं कि मुझे सेम मिल जाए? भाई ए में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि आपको सेम चीज मिल जाए? भाई किस ऐसे की मल्टीप्लाई करूं कि आपको मिल जाए, या किस की क्या प्लस करूं कि भाई जो आपको सेम मिल जाए? मल्टीप्लाई आप किसकी करोगे? वन की, तो आपको ए मिलेगा। प्लस क्या करोगे? आप ए करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। सॉरी, जीरो प्लस करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो मतलब कि भाई इस तरीके से, तो आइडेंटिटी को अपन क्या बोलते हैं? मोनोइड बोलते हैं। कि भाई पर्टिकुलर मतलब जो है ए में ऐसा क्या जमा जोड़ा घटा जाए कि भाई आपको जो है आइडेंटिटी ही मिले, यानी कि सेम ए जो है वो आपको ए यहाँ पर मिल जाए। इनवर्स की बात हो रही है,
इनवर्स में क्या हो जाएगा कि भाई इनवर्स में हम क्या करेंगे, इनवर्स में हम क्या करेंगे भाई, कि भाई ऐसा मैं क्या यहाँ पर इन्वर्स करूँ कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी भाई जरूरी नहीं है कि 1 और 0 ही होंगी, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आपकी आइडेंटिटी हो सकती है कि भाई ऐसे किसकी मल्टीप्लाई की जाए कि आपको आइडेंटिटी यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, सपोज ए में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 1 बाय ए की मल्टीप्लाई करूँ तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो 1 मिल रहा है। ए में मैं क्या ऐसा करूँ कि भाई आपको वो मिल जाए, तो माइनस ए करेंगे तो आपको 0 मिल गया। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आई होप आपको ये सब चीज समझ में आएंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको अपन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, एसोसिएटिव जिसको सेमी ग्रुप कहा जाता है, ये सारी चीजें हम जो हमने मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ा था, हमने डिजिटल पढ़ा था, वहां पर हम ये सारे जो आपके प्रॉपर्टीज हैं कि इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, है ना, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर नाम है कि एसोसिएटिव को सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी को मोनोइड, इनवर्स को ग्रुप, कम्यूटेटिव को अबेलियन ग्रुप। ठीक है भाई, ठीक है। अब किस तरीके से चीजें हम यहाँ पर निकालेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, वो आपको यहाँ पर देखना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपकी किस तरीके से हो जाएंगी, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के बाद क्या आएगा, मोनोइड आएगा, अभी हमने पढ़ा। मोनोइड के बाद जो है हम इनवर्स को क्या बोल रहे थे, ग्रुप बोल रहे थे, और ग्रुप के बाद आपका क्या आ जाएगा, एबेलियन। यही चीजें आ जाएंगी, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लोजर, क्लोजर को क्या बोला, क्लोजर को क्या बोला भाई, एल्जेब्रिक। उसके बाद, उसके बाद एसोसिएटिव को मैंने क्या बोला, सेमी। उसके बाद आइडेंटिटी को मैंने क्या बोला, मोनोइड। इनवर्स को मैंने क्या बोला, ग्रुप। और उसके बाद कम्यूटेटिव को मैंने क्या बोला, एबेलियन ग्रुप। तो भाई ये चीजें बहुत अच्छे से आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब हम किस तरीके से चीजें करेंगे, किस तरीके से चीजें करेंगे कि भाई आपको जो है ये चीजें समझ में आए। मैं आपको जो है एक बना के जो है निकाल के दिखाती हूँ किस तरीके से आप आइडेंटिटी निकालोगे, किस तरीके से आप इनवर्स निकालोगे। सपोज आपको जो है क्या दे रखा है, सपोज आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक ग्रुप दे रखा है, जिस मतलब एक आपको एलिमेंट दे दिए, क्या एलिमेंट दे दिए, 1 3 7 और 9। क्या दे दिया, 1 3 7 9 यहाँ पर आपको दे दिया। ठीक है भाई, ग्रुप में आपको क्या दे दिया, टू जो है आपको 1 3 7 9 दे दिया। इस तरीके से ग्रुप आपका क्या है, 1 3 7 9। ठीक है, और यहाँ पर हम अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से किस तरीके से करूँगी, मैं इस तरीके से 1 3 7 9, ये आपका एक्सटेंड हो गया, 1 3 7 9। ठीक है भाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई की, 1 आया, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 आया, 1 की 7 से की 7 आया, 1 की 9 से की 9 आया, 3 की 1 से करेंगे 3 आया, 3 की 3 से की 9 आया, 3 की 7 से की 21, तो पीछे का 1 ले लेंगे, 3 की 9 से की तो 27, तो 7। 7 की 1 से की 7 आ गया, 7 की 3 से की 21 यानी कि 1 आ गया, 7 की 7 से की 49 यानी कि 9 आ गया, और 7 की 9 से करेंगे तो 63 यानी कि 3 आ गया। 9 की 1 से 9, 9 की 3 से 27 7 आ गया, 9 का 7 से 63 3 आ गया, और 9 का 9 से यानी कि 81। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। तो भाई यहाँ पर आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी भाई आपकी, आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी भाई, कि भाई मैं ऐसे किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि मुझे आइडेंटिटी में 1 3 7 9 वापस से मिल रहा है। मैं ऐसे किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि आपको 1 3 7 9 मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आपको ये 1 मिल रहा है। इस तरीके से समझ में आया।
कि भाई मैंने जो है यहाँ पर जो है 1 की मल्टीप्लाई की, तो आपको जो है 1 से आपने मल्टीप्लाई की, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 1379 एज इट इज मिल गया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी क्या हो गई, 1। ठीक है, यही कर रहे थे ना कि ए में हम ऐसे किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपको वापस वही मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका ए है, ए में आपने 1 की मल्टीप्लाई की तो आपको 1 मिल गया, ए में आपने जो है 3 में आपने 1 की मल्टीप्लाई की, 3 मिल गया, 7 की मल्टीप्लाई की, सॉरी 7 में 1 की मल्टीप्लाई की, 7 मिल गया, 9 में 1 की मल्टीप्लाई की, 9 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपका सेम आ गया एज इट इज। तो सेम आइडेंटिटी सेम कहती है कि भाई मिरर में मैंने देखा तो मैं ही दिखूंगी ना। ठीक है, तो सेम हो गया। तो सेम आपकी क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, और कहाँ पर आ रही है, ये 1 पे आ रही है, तो आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर 1 है। अब इनवर्स की बात करें तो इनवर्स मैंने क्या बोला था कि ए में ऐसा हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ई, किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपको वापस ई मिल जाए। ई मतलब यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी क्या है, 1। तो भाई 1 में यहाँ पे 1 कब मिल रहा है, 1 पे 1 कब मिल रहा है, जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 की क्या हो जाएगी 1। 3 पे आपको 1 कब मिल रहा है, 3 पे आपको 1 कब मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर क्या है आपको 7, तो 3 का क्या हो जाएगा 7। 7 पे आपको 1 कब मिल रहा है, यहाँ जब 3 से करवा रहे हैं तो आपको इस तरीके से 1 मिल रहा है, तो भाई क्या आ जाएगा 7 का क्या आ जाएगा 3। और 9 पे आपको 1 कब मिल रहा है, जब आप 9 की मल्टीप्लाई 9 से कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 9 का क्या आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा इनवर्स, ये हो जाएगा आपका इनवर्स, 1 का 1, 3 का 7, 7 का 3, 9 का 9। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा इनवर्स। हमने एक और ग्रुप लिया भाई जिसमें 2 4 6 8, और एक और एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको, जैसे 2 4 6 8 हमने यहाँ पे लिखा, 2 4 6 8 हमने यहाँ पे लिखा, हमने मल्टीप्लाई की 1 बाय 1 करके। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 4 6 8। अब आइडेंटिटी क्या कहती है, सेम की बात करती है कि सेम मतलब आप जो देख रहे हो वो एज इट इज है ना। तो भाई सेम आपका यहाँ पे कब मिल रहा है, 2 4 6 8 आपको यहाँ पे कब मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और किससे मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है 6 से, तो यानी कि जिससे मल्टीप्लाई करने में मिल रहा है तो आपकी क्या हो जाएगी आइडेंटिटी। अब इनवर्स की बात करें तो इनवर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनवर्स ऑफ 2 4 6 8 सबका निकालेंगे, तो इनवर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 8, ये हम यहाँ पर निकालें। ठीक है भाई, अब इनवर्स ऑफ 2 की बात करें, 2 में भाई आइडेंटिटी क्या है 6, मतलब 6 आना चाहिए, तो 6 आपका कहाँ पर आ रहा है 2 में, मतलब आइडेंटिटी क्या है कि भाई ए में मैं ऐसे किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि आपको आइडेंटिटी मिले, और आइडेंटिटी आपकी क्या है, ए आपका क्या है यहाँ पर 2, और सी हमें निकालना है, और आइडेंटिटी आपकी क्या है 6, कि भाई जो है 2 में मैं ऐसे कितने की किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि आपको 6 मिले, तो भाई किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में हमें 6 मिल रहा है, तो यानी कि 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई 8। 4 में ऐसी मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 4 में मैं ऐसी किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि आपको 6 मिल जाए, तो 4 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगी कि मुझे 6 मिलेगा, तो 4 का 4 हो। 6 में मैं ऐसी किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि आपको 6 मिल जाए, तो 6 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 6 आ गया। 8 में मैं ऐसी किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि आपको 8 जो है क्या मिल जाए 2 मिल जाए, तो 8 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, इस केस में आपको 6 मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिल रहा है, और यहाँ पर 6 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाए, तो ये इनवर्स हो जाएगा, और ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी, ये आपका इनवर्स हो गया और ये आपकी आइडेंटिटी। क्लियर है भाई यहाँ तक, इनवर्स आइडेंटिटी क्लियर है।
हाँ जी भाई, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई? इसके बाद इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी जून 2023 में आया था। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो अभी रिसेंट 2023 में जो है आपका नेट के पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे क्या था। आपको जो है दो स्टेटमेंट दे रखी है, S1 और S2। S1 में क्या दे रखा है? इफ अ ग्रुप G स्टार, ग्रुप दे रखा है G स्टार is of order n, and A belong to G is such that AM equal to E, ठीक है? For some integer m is less than equal to n, then m must divide n, ठीक है भाई? S2 बोल रहा है, S2 क्या कह रहा है? इफ अ ग्रुप G is of even order, ये इसी प्रॉपर्टी से समझेंगे इसलिए मैं इसको यहाँ पर इरेज नहीं कर रही। then there must be an element A belong to G such that A is not equal to E and A into A बराबर है E। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन है आपके सामने ओनली S1, बी ऑप्शन है ओनली S2, नाइदर S1 नॉर S2, ठीक है भाई? तो ये हो जाए, ठीक है? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। ये अभी 2023 में क्वेश्चन आया था। देखो बिफोर इफ अ ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप कब होगा? जब हम इनवर्स की बात करेंगे उसी टाइम पे आपका ग्रुप होगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, तो इनवर्स इक्वल टू ग्रुप, तो इनवर्स है तभी ग्रुप होगा। ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन मतलब कि भाई कितने एलिमेंट है? 2 4 6 8, तो 4 एलिमेंट है ग्रुप में, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। इफ ए इज बिलोंग टू ग्रुप, अगर ए जो है वो आपका ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, इज दैट ए की पावर m इक्वल टू ई। ई क्या है आपका? ई आपका यहाँ पर आइडेंटिटी है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा? भाई ए आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं 4 ले लूँ तो 4 की पावर 2 इक्वल टू 4 चौक 16, यही आ रहा है ना? यही आ रहा है, ठीक है? 6 की पावर 2 36, मतलब 6 आ रहा है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि पावर इक्वल टू ई आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन चीजों से। फॉर सम इंटीजर m इज लेस देन इक्वल टू n, कि भाई कुछ रीजन में जो m जो है वो n से जो है छोटे हैं, मतलब जो ग्रुप में वैल्यू बिलोंग कर रही है, जैसे 2 4 6 8। तो भाई जैसे 2 है, ग्रुप क्या है आपका? ग्रुप कितना है भाई? 4 का ग्रुप है। ग्रुप कितना है? ग्रुप की वैल्यू क्या है? 4। तो अब जो है छोटी वैल्यू इसमें क्या हो गई? 2 हो गई, बाकी तो भाई बराबर या बड़ी है। तो छोटी वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या हो गई? 2, ठीक है भाई? देन मस्ट बी डिवाइड n, कि भाई 2 जो है वो डिवाइड करे 4 से, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, ठीक है भाई? ठीक है। अब इसके बाद देखो, इफ अ ग्रुप G स्टार इज इवन ऑर्डर, कि भाई ग्रुप अगर इवन ऑर्डर, देन मस्ट बी एन एलिमेंट A इज बिलोंग टू G सच दैट A इज नॉट इक्वल टू E, ए की वैल्यू जो है वो ई के बराबर नहीं है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई ये जो 2 है वो आपका ई के बराबर नहीं है, भाई इस 2 की वैल्यू जो है वो आपकी, मतलब जरूरी नहीं है ना कि भाई बराबर हो। और a इंटू ए यानी कि 4 की 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप, भी मैंने आपको निकाल के दिखाया ना, ग्रुप G इक्वल टू 2 4 6 8 अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10 द आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। आपको आइडेंटिटी वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो अभी हमने निकाला आइडेंटिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो 6 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्योरम पूछ सकता है, चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है। अब एलिमेंट ग्रुप क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव हो जाएगा, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए जमा में बी इक्वल टू बी जमा में ए, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका ये आपसे पूछ सकता है, एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज डैश एलिमेंट। ऑप्शन है एसोसिएटिव, बी ऑप्शन है कम्यूटेटिव, सी ऑप्शन है इनवर्स, डी ऑप्शन है होमोमॉर्फ। तो क्या आ जाएगा भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ग्रुप किस केस में होगा भाई, ग्रुप किस केस में होगा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्लोजर एल्जेब्रिक, उसके बाद सेमी 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 ग्रुप कब था, जब एसोसिएटिव थी, फिर उसके बाद आइडेंटिटी कब था, जब मोनोइड था, उसके बाद ग्रुप कब हुआ, जब आपके पास इनवर्स आया। तो ग्रुप की बात कर रहा है, तो ग्रुप कब होगा, जब इनवर्स होगा ना। एसोसिएटिव में तो सेमी था, ठीक है, कम्यूटेटिव में अबेलियन ग्रुप था, ठीक है, होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक तो है नहीं, तो बचा आपका इनवर्स, इनवर्स में आपका क्या था, ग्रुप था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद हो गई तो आप फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, जो अभी जून 2023 के एग्जाम में आया था, जून 2023 के पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछा था अभी रिसेंट में, सेम प्रॉपर्टीज के बेस पे है क्वेश्चन है। आपके स्टेटमेंट दे रखी है आपको, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट होगी। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन, द आइडेंटिटी इज यूनिक इन एनी मोनोइड, द आइडेंटिटी इज यूनिक एनी मोनोइड। बी ऑप्शन है आपके पास, अ मोनोइड इज अ ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ each element of monoid। सी ऑप्शन आपको बोल रहा है, सेमी ग्रुप हैज क्लोजर, सेमी ग्रुप हैज क्लोजर कब होगा, जब उसमें एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी जब वो आपका क्या होगा, सेमी ग्रुप। डी ऑप्शन बोल रहा है क्वासी
ग्रुप हैज क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 में लिखती थी कि ABCD, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑप्शन है आपके पास A, B एंड D ओनली। सेकेंड है B, C एंड D। थर्ड ऑप्शन है आपके पास A, B, C ओनली। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास A, C एंड D। हाँ जी, क्या हो जाएगा? देखो भाई, अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो भाई आप इजीली इस चीज को कर सकते हो। इजीली आप इस चीज को कर सकते हो। देखो भाई, ये चीज है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? सबसे हम बात कर रहे थे एल्जेब्रिक की, जिसमें आपके पास क्या था? क्लोजर। एल्जेब्रिक यानी कि क्लोजर। एल्जेब्रिक के बाद क्या आया? सेमी। सेमी में क्या था आपका? एसोसिएटिव। उसके बाद क्या था? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में मैंने किसकी बात की? मोनोइड की। उसके बाद आपका क्या आया? इनवर्स। इनवर्स में हमने ग्रुप की बात की। उसके बाद क्या आया? कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव में मैंने एबेलियन ग्रुप की बात। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब क्या बोल रहा है? आइडेंटिटी है, ठीक है भाई, आइडेंटिटी है। चलो चेक कर देती हूँ। आइडेंटिटी है, ठीक है भाई। आइडेंटिटी आपका कहाँ पे है? यहाँ पे थर्ड नंबर। आइडेंटिटी में क्या है? मोनोइड। तो आइडेंटिटी इज यूनिक एनी मोनोइड। भाई आइडेंटिटी भी आ रहा है और आपका मोनोइड भी आ रहा है। भाई आइडेंटिटी के साथ मोनोइड का यूज करोगे, बिल्कुल यूनिक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक तो होगा ही, आइडेंटिटी है, ठीक है। मोनोइड इज अ ग्रुप। मोनोइड आपका कब ग्रुप होगा? भाई ये मोनोइड है, ये आपका ग्रुप कब होगा? जब इसमें इनवर्स की बात की जाएगी ना, तो मोनोइड इज ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट इनवर्स। इनवर्स होगा तभी तो ग्रुप होगा ना। मोनोइड ग्रुप कब होगा? जब उसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होगी, ठीक है। थर्ड में बोल रहा है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप यानी कि सेकंड वाला। सेमी ग्रुप आपका कब होगा? सेमी ग्रुप आपका क्लोजर कब होगा? जब उसमें एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव बिल्कुल सही है, एसोसिएटिव होगा। लेकिन उसके बाद बोल रहा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। भाई एसोसिएटिव होने के लिए मुझे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसोसिएटिव होने के लिए मुझे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वासी ग्रुप का अगर मैं दूसरा नाम बोलूँ तो ये आपका क्या होता है? एल्जेब्रिक ग्रुप। क्वासी ग्रुप आपका क्या होता है? एल्जेब्रिक। और एल्जेब्रिक में आपके पास क्या होता है? क्लोजर। तो एल्जेब्रिक में क्वासी में आपके पास क्या हो गया? क्लोजर हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई? तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हुई है यहाँ पे? सी ऑप्शन, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हुई। अगर आपको ये चीजें लाइन से पता है ना, तो आप फटाक से आंसर कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, बी और डी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है।